अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है अली अमीन गणपुर साहब केपी के असेंबली में आए हैं। समझ से बाहर है, समझ से बाहर है। शायद आप कह सकते हैं कि इमरान खान के साथ तारीख का सबसे बड़ा छुरा जो इमरान खान की पीठ में घोंपा गया है वो आज घोंप दिया गया है। इमरान खान की जो सारी स्ट्रगल या जो उसका पीक आया था, एक अवामी तहरीक का पीक, अवामी मुजाहिमत का पीक आया था, गंडापुर वहां पर जाकर बदकिस्मती से फिक्स मैच खेल लिया। इमरान खान आज एक दफा फिर खान के साथ धोखा हुआ है, आज धोखा हुआ है। समझ से बाहर है कि गंडापुर साहब आज मौलवी बन गए थे अचानक से, बगारे हिरा की किस्से सुना रहे, इस्लाह कर लो। गंडापुर साहब आज सिखा रहे हैं कि जनाब असेंबली कुछ नहीं है, नमाज पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, तस्बीह हाथ में लो, अल्लाह अल्लाह करो, बात खत्म करो। फिर गंडापुर साहब अचानक से गंडापुर साहब को ईदी साहब याद आ जाते हैं। फिर गंडापुर साहब नेल्सन मंडेला के मसाले देना शुरू कर देते हैं। फिर गंडापुर साहब को अमरीकी साजिश याद आ जाती है। गैर मामूली था कि जहां पर डी चौक में खड़े होकर अवाम ने पैलेट्स खाए, अवाम ने शेल्स यानी तबाही अवाम की निकाली गई। लेकिन गंडापुर साहब जो असल सवाल का जवाब था कि भाई जी 24 घंटों से आप किधर थे, गंडापुर ने उसका जवाब नहीं दिया। गंडापुर ने नहीं बताया कि मैं 24 घंटे किसकी हिरासत में मौजूद था। तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बाकायदा से इनके इश्तिहारात जारी कर रही है कि गंडापुर मिसिंग है, गंडापुर गायब हो गया है, गंडापुर को उठा लिया गया है। असद कैसर साहब ने कहा कि गंडापुर को उठा लिया गया है। गंडापुर ने नहीं बताया कि जनाब वो किधर गया। गंडापुर की जो बॉडी लैंग्वेज थी अगेन क्वेश्चनेबल है, वेरी मच क्वेश्चनेबल। गंडापुर की आवाज बिल्कुल थकी हुई है, बैठी हुई है, उसके चेहरे पर थकावट है, बिल्कुल बुरी हालत उसकी शख्सियत की हुई पड़ी है। लेकिन आज गंडापुर एक बहुत बड़ी कंप्रोमाइज किस्म की, मेरे ख्याल में आज गंडापुर ने अपना जो सियासी कैरियर था ना सिर्फ उस पर एक सवाल उठा दिया है, बल्कि अपनी सियासत को मशकूक कर दिया है, अपने तहरीक इंसाफ के अंदर रोल को मशकूक कर दिया, अपने किरदार को मशकूक कर दिया है। और गंडापुर के लिए अब पॉलिटिक्स करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बल्कि गंडापुर साहब को इससे बेहतर था कि इस्तीफा देकर साइड पर हो जाते, या फिर ये ऐलान कर देते कि जनाब मेरे अंदर दमखम नहीं है, या मैं नहीं कर सकता, जनाब मैं हाथ खड़े कर रहा हूं, मैं हाथ आज खड़े कर रहा हूं। गंडापुर साहब ने जो चीजें बताई हैं वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन गंडापुर साहब ने सब कुछ बताया, संजानी जलसे का बताया, गंडापुर ने लाहौर वाले का बताया, पिंडी वाले का बताया, फिर डी चौक में पहुंचे और डी चौक के बाद गंडापुर साहब ने एक इंतहाई मुजाहिका खेज बात की, इंतहाई मुजाहिका खेज बात जिसका यानी अक्ल दंग रह जाती है, अक्ल दंग रह जाती है। गंडापुर साहब ये कहते हैं कि मैं जब डी चौक में पहुंचा मैंने सोचा कि हम चाय शाय के पी के उसमें जाकर पी आते हैं और चाय पी कर आते हैं और फिर इमरान खान से हमारी मुलाकात होगी और खान हमें लाएअमल देगा। कैन यू इमेजिन दैट? कैन यू इमेजिन कि फौज तलब कर ली गई है, रेंजर्स तलब कर ली गई है, रेड जोन में लोगों की चमड़ियां उतर गई हैं, हजारों शल मारे गए लोगों के ऊपर। और गंडापुर ये कहा डी चौक में आकर मैंने सोचा कि मैं जाकर केपी के हाउस के अंदर चाय पी कर आता हूं और फिर इमरान खान से मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद इमरान खान अगला लाएअमल देगा। कैन यू बिलीव दैट? आज सुबह से सारा दिन ये रिपोर्ट होता रहा। असद अली तूर साहब ने सबसे पहले रिपोर्ट किया कि गंडापुर साहब खुफिया इदारे की मस के अंदर मौजूद हैं, बल्कि मुनीर फारूक साहब ये कहते रहे कि गंडापुर साहब को जो उठाकर लेकर गए हैं उन्होंने बाकायदा से इस वक्त मुश्किल में और शदीद तरीन परेशानी में। लेकिन गंडापुर ने आज किसी का भी नाम नहीं लिया। गंडापुर साहब आज सिर्फ आईजी पर बरसे। गंडापुर साहब आज जब बागुफ्तगू बातचीत कर रहे थे तो पीछे जो उनके साथी बैठे, इब्राहिम मेरे तकरीर को दोबारा से सुने, उनके चेहरे बने हुए थे, उनके चेहरे और बड़ी कराहत के साथ, मुश्किल के साथ वो गंडापुर की तकरीर सुन रहे थे। और नीचे कमेंट में हर बंदा ये कह रहा था कि खुदा के बंदे बोल और खुदा के बंदे बता। गंडापुर साहब ने आज लिखवा लिया है कि रॉन्ग नंबर है। गंडापुर अगेन अ वेरी कंप्रोमाइज्ड एंड अ रॉन्ग नंबर। और इसका मतलब यह है कि गंडापुर साहब इससे पहले जो इस्लामाबाद नहीं पहुंचे, जो पिंडी नहीं पहुंचे, जो लाहौर नहीं पहुंचे, ये फिक्स मैच का शायद एक दूसरा रुख था और वही चीजें आज नजर आई है। लेट्स सी कि इनकी पॉलिटिक्स अब कंटिन्यू किस तरह से करती है, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इमरान खान इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देता है, अभी सो मच जो कि आना है। लेकिन मैं कुछ एक तकरीर का जो कि आधे घंटे पर मबनी है, जिसके अंदर सुनने वाली कोई चीज नहीं है, लेकिन बहरहाल उसका कुछ खुलासा मैं आपके सामने रख देता हूं कि गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं। गंडापुर साहब ने पहले जनाब इतनी लंबी तकरीर की, इधर उधर की तमाम तर बातें करने के बाद उन्होंने कहा कि जनाब इनके पास ताकत है, हमारे पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि जनाब इस तरह करते हैं कि जब मैं यहां पर पहुंचा इस्लामाबाद में, अब ये गंडापुर साहब ने एक सीक्वेंस में नहीं बताया कि जनाब मैं काफिले को लीड कर रहा हूं, मेरे पीछे लाखों की तादाद में लोग हैं, हम 26 नंबर चुंगी से आगे बढ़े, हम इस डी चौक के करीब पहुंचने वाले थे, मेरे स्क्वाड के बंदे किधर थे, मेरी सिक्योरिटी किधर थी, मेरे साथ बाकी लोग किधर थे। उसने कुछ भी नहीं सोचा, उसने यानी सिर्फ और सिर्फ मुख्तलिफ टुकड़ों में छोटी छोटी टुकड़ों में उसने बातचीत थोड़ी थोड़ी बताई है। लेकिन ज्यादा गुस्सा आईजी पर निकाला है, ज्यादा गुस्सा डीएसपी पर निकाला है, थोड़ा सा गुस्सा मरियम साहबा की तरफ किया है, लेकिन ज्यादा गुस्सा नहीं। ज्यादातर वो मौलवी बने रहे,
मुफ्ती बने रहे और ज्यादातर वो कहते रहे असेंबली क्या है, अखलाकियात क्या होती हैं, ज़र्फ क्या होता है, बच्चों को नमाज पढ़ाएं और अखलाकियात की तरफ आए, ये गुफ्तगू गंडापुर साहब करते रहे और सिर्फ मौलवी की तरह बातचीत कर, बहरहाल उसका खुलासा रख देते। गंडापुर साहब कहते हैं कि जनाब मैं जनाब केपी क्या उसमें आया, जहां पर हमने सोचा कि हम चाय शाय पियेंगे और फिर जनाब चाय पीने के बाद इमरान खान से हमारी मुलाकात होगी और फिर इमरान खान लाए अमल देंगे, फिर जो आईजी हैं और रेंजर्स हैं वो जनाब अंदर आ गए और फिर उसके बाद एक यरमाल कर दी गई और उसके बाद उन्होंने कहा लानत है इस असेंबली की जीत के ऊपर, और यहां से उन्होंने आईजी को पकड़ लिया, यहां से उन्होंने आईजी को बिल्कुल लथेड़ कर फेंका है, आईजी की तबाही निकाली है। उन्होंने कहा शीशे तोड़ने शुरू कर दिए, मेरा असला मुझसे वापस ले लिया, मेरी गाड़ी मुझसे वापस ले ली, लेकिन वो गाड़ी मेरी नहीं थी, वो गाड़ी खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ी थी, वो गोली मारो गाड़ी को, गोली मारो असले को, ये बताओगे क्या। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब इन्होंने अंदर आकर गमले तोड़ने शुरू कर दिए, मेरी गाड़ी की तोड़फोड़ शुरू कर दी, इनकी जुर्रत कैसे हुई और जनाब ये कर कैसे सकता है, मैं इसका नौकर नहीं हूं, ये जनाब मैं इसका नौकर नहीं हूं बल्कि आईजी मेरा नौकर है, मुझे जवाब देगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम कह रहे थे कि गंडापुर किधर है, मैं 24 घंटों से उधर ही था, यानी गंडापुर ये कह रहा है कि मैं 24 घंटों से केपी के होम के अंदर, केपी के हाउस के अंदर था। ये इतना बड़ा झूठ है, इतना बड़ा फ्रॉड है कि इसे समेटा ही नहीं जा सकता। यानी केपी के हाउस के अंदर वहां पर साफियों को आंखों में पैलेट मारे गए हैं, बहुत सारे साफी रिपोर्ट कर रहे हैं उनके आईफोन तोड़ दिए गए हैं, केपी के हाउस को रेंजर्स के हिसार में है, और ये सब कुछ बाकायदा से आज जो पटिशन फाइल हुई है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, उस पटिशन के अंदर ये लिखा गया है कि अली अमीन गंडापुर गायब है और केपी के हाउस को टेक ओवर कर लिया है रेंजर्स ने, लिहाजा बराए मेहरबानी रेंजर्स से केपी के हाउस को हवाले करें केपी की अथॉरिटीज को। गंडापुर ये कह रहा है मैं जनाब उधर ही बैठा था केपी के हाउस में, लेकिन मैं आईजी को नजर नहीं आया, इसने एक रात में 4 छापे मारे लेकिन आईजी को मैं नजर ही नहीं आया। यानी कि गंडापुर कह रहा है कि मैं मिस्टर इंडिया बन गया था, मैं बिल्कुल मिस्टर इंडिया बन गया था, मैं नजर नहीं आया। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारा बाप आ गया है, ये देखो तुम्हारा बाप आ गया है, मैं यहां पर खड़ा हूं, he has abused language against me। यानी वो कह रहे हैं कि जनाब आईजी ने मेरे हवाले से एक अब्यूजिव लैंग्वेज, मुझे गाली दी और गाली देने के बाद मुझे गिरफ्तार किया। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, तुम्हारा बाप इधर खड़ा है, तुम मेरे नौकर हो, तुम यहां पर आओगे और यहां पर आकर माफी मांगोगे। मैं केपी के हाउस के अंदर मौजूद था, इसने 4 छापे मारे, लेकिन अल्लाह जिस बंदे के साथ वो बंदा नजर नहीं आता। उन्होंने कहा खारे इराक की मिसाल देखिए, खुदा का नाम है यार, खुदा का नाम है। यानी ये मसला है पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास के साथ, ये अवाम को मरवा देते हैं, अवाम की तबाही निकलवा देते हैं, लेकिन खुद कंप्रोमाइज हो जाते हैं। इमरान खान अपना पूरा खानदान कुर्बान कर गया, पूरा खानदान, यानी उस बंदे ने गोलियां खाई, बाहर निकलकर हाथ लगे, लेकिन ये बुज़दिली और ये मुनाफिकत जो आज नजर आई है गंडापुर साहब की, ये हॉन्ट करेगी उन्हें, ये उन्हें भी हॉन्ट करेगी, ये केपीके की पॉलिटिक्स को हॉन्ट करेगी। और ये जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं डी चौक में, जो लोग तकरीबन यहां पर 24 से 36 घंटे खड़े रहे, वो चीख रहे होंगे कि उन्होंने किसके लिए किया था और ये क्या हुआ है। उन्होंने कहा इन्होंने मेरे गार्ड्स को मारा, डीएसपी सरकारी गुंडा है, फिर कह रहा हूं इस्लाह कर लो, और इस्लाह का लफ्ज कम से कम उन्होंने 20 से 22 दफा उन्होंने इस्तेमाल किया, जनाब इस्लाह कर लो। उन्होंने कहा फिर गवर्नर राज लगाते हैं तो लगा दें, मुझे नायल करते हैं तो कर लें। 12 अब ये बड़ी अहम तरीन बात है। एक तरफ गंडापुर साहब कहते हैं मैं केपी के हाउस के अंदर मौजूद था और हाउस के अंदर 4 छापे मारे गए, मैं नहीं मिला। फिर कहते हैं कि मैं 12 अजला से गुजर कर आया हूं, मैं 12 जिलों से गुजर कर आया हूं। मैं कसम खुदा की उठाकर कहता हूं कि मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था, मेरे साथ पहले कोई बंदे नहीं थे, फिर पहले 1 बंदा आया, फिर 2 बंदे आए, फिर 3 बंदे आए, और मैं जनाब एक सूबे का चीफ सीएम हूं, मेरी जान को खतरा हो सकता था लेकिन मुझे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। और फिर वो कहते हैं कि जनाब आईजी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो सारा मलबा उन्होंने 24 घंटे का जो पूरा केओस था, जो पूरी बर्बादी थी, पूरी तबाही थी, जो पूरा मामला था, उसको उन्होंने आईजी पर डालकर गंडापुर साहब ने हाथ साफ करके मौलवी साहब चलेंगे। मौलवी साहब का ये कहना इस्लाह कर लो। आखिर में उन्होंने 2-3 बातें की, उनके मुख्तलिफ मीनिंग्स निकल सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब इदारे अभी इसके ऊपर बैठेंगे और मुझे यकीन है कि अभी इदारे कोई हल निकालेंगे, ये हमारे इदारे हैं और मुझे यकीन है कि मुल्क के हवाले से फैसला होगा। लिहाजा गंडापुर ने जो सवालात थी कि गंडापुर साहब आप एक काफिले को लीड करते हुए इस्लामाबाद के अंदर पहुंच गए थे, 26 नंबर चुंगी के बाद आपके साथ क्या हुआ, आप किधर गए, आपका स्क्वाड किधर गया, आपका काफिला किधर गया, आप किधर मिसिंग हो गए, आपका फोन किधर था, आपका राब्ता क्यों नहीं हुआ, सर्विस भी बहाल हो गई थी, उसके बावजूद आपका राब्ता नहीं हुआ। गंडापुर साहब कहते हैं कि मैं 12 अजला से गुजर कर बड़ी मुश्किल से यहां पर पहुंचा हूं और मैं डायरेक्ट असेंबली के अंदर आ गया और असेंबली के अंदर आकर इंतहाई कंप्रोमाइज्ड स्पीच, यानी कि गंडापुर साहब की तकरीर से पहले मैं देख रहा था कि उनके जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, अभी जो नाम उनका जहन से निकल गया है, उन्होंने बाकायदे से एयरवाई न्यूज के प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा जनाब हमें गंडापुर के बारे में कुछ पता नहीं, आज पटिशन दायर होती है और अब गंडापुर एक इंतहाई
انتہائی کمپرومائز قسم کی سپیچ کر کے خود کو سائڈ لائن کر گیا ہے. اگین بگ لاس ٹو پی ٹی آئی جو پولیٹیکل موومنٹ تھی, بگ لاس ٹو اگین عمران خان کی جو پولیٹیکل سوچ تھی اس کو. سیڈ, ویری ویری سیڈ. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.